तो फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हमने कैटिया का देखा था, बहुत सारी एक्सरसाइज थी। जो लास्ट रिमेनिंग एक्सरसाइज थी वो आपके इंक्लाइन पोर्शन की थी। कोई इंक्लाइन सॉलिड अगर है डायरेक्ट 90 डिग्री पे, हमने तो देखा कि टॉप व्यू, फ्रंट व्यू, साइड व्यू बन जाते हैं। लेकिन अगर कोई एंगल 145 या 135 या 45 डिग्री पे हो तो उसको अपन कैसे इनलार्ज करेंगे या फिर हम कैसे शो करेंगे, ये डिपेंड करता है। जस्ट ए मिनट, पहले के टॉपिक को आप रिवाइज भी कीजिए टाइम टाइम पे, जैसे है तो कॉन्स्टेंटली आपके पास एक्सरसाइज वगैरह रहेंगी तो ये एक्सरसाइज सफिशिएंट है जितनी आपको यहाँ पे मिल रही है। इससे आपको पूरा अच्छी तरीके से आइडिया आपको मिल जाएगा। फाइल में जाके ओपन करते हैं, क्योंकि पहले की ऑलरेडी फाइल थी, मेरे ख्याल से 25 नंबर थी अपनी, 26। ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट था, ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब ये मेरे पास स्केचअप में जाएंगे एज बिफोर, ठीक है। अब हम यहाँ से इसको जूम करने की कोशिश करते हैं। एक ऐसा रेक्टेंगल ब्लॉक विद सर्कल हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। स्केचर है हमारे पास, ये प्लेन है हमारे पास में, प्लस इस तरह का। अब ये थोड़ा अंदर की तरफ है तो डायमेंशन को हमको, डायमेंशन टूल की हेल्प से हमको थोड़ा इसको मॉड्यूल करना पड़ेगा। ये 2.825 है तो ये हो गया आपका 0। यहाँ पे हम एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, इस तरह का स्ट्रक्चर हो जाएगा आपका। अब ट्रिमिंग की हेल्प से जो एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन, जो अनवांटेड लाइंस है, तो उसको हम डिलीट करने की कोशिश करेंगे। ये आपके डिलीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ से हमें डायमेंशन भी देखना पड़ेगा, क्योंकि डायमेंशन लेके हमने बनाया था पहले, एक पर्टिकुलर डायमेंशन आपका रहेगा। हम इसको जाके एक्सट्रूड कर देंगे। अब उसको एक्सट्रूड करेंगे हम, एक्सट्रूड टू द प्लेन, डायमेंशन में अप टू प्लेन करेंगे तो यह मेरा प्लेन आ गया। इस तरह से मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। ये ऑब्जेक्ट आ गया। अब मेरे को इसके अंदर अगर होल क्रिएट करना है, ये देखिए इस तरह का आपका होल है। अब इसको फिर से हम करते हैं, फिर से और ज़्यादा एक्सट्रूड हमको करना है दूसरे डायरेक्शन में, अप टू द सरफेस। तो ये आपका इधर आ गया, इससे टच हो जाएगा आपका। इस तरह का सरफेस आपके पास आ गया, ठीक है। अब मेरे को इसके अंदर होल क्रिएट करना, तो इस पे सरफेस पे मैं जाऊंगा, या फिर ऑलरेडी हम, अगर हमें प्रैक्टिस ज़्यादा है तो ये वाला सरफेस हम सिलेक्ट करें, ऑलरेडी इसमें सर्कल हम ड्रॉ करने की कोशिश करें। जरूरत पड़े तो कॉन्सेंट्रेट कर लें, वरना इनकी जरूरत नहीं है। इसको जूम करने की कोशिश करें हम, टिक टू द स्क्रीन। अब ये सर्कल को सिलेक्ट करेंगे हम, दूसरा सर्कल सिलेक्ट करेंगे, कंस्ट्रेंट में हम जाएंगे, कॉन्सेंट्रिक कर देंगे हम। कॉन्सेंट्रिक में सेम डायमीटर है तो डायमीटर को हम एडिट कर देंगे। अब ये डायमीटर हो गया, सॉरी डायमीटर तो हम एडिट करने की कोशिश करेंगे। ये हो गया 20 हो गया। डिस्टेंस, ये डिस्टेंस शो कर रहा है, डिस्टेंस की हमें आवश्यकता नहीं है। डायमेंशन में जाके इसको डी को कर दें हम 10, ये 10 हो गया एक्सट्रूडेड पोर्शन, और इसको टोटली होल कर देंगे हम। ये आपका होल हो गया। तो इस तरह से कोई भी ऑब्जेक्ट को हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये एक लेंथ, एक पर्टिकुलर लेंथ के लिए बोला, अगर लेंथ लंबी आपको करनी है तो लंबी लेंथ भी आप कर सकते हैं। इसके स्केच में हम जाएंगे, स्केच 12 में हम जाएंगे। अगर आपको एक्सटेंडेड पोर्शन में करना है, ये आपका डायमीटर है, सॉरी ये लेंथ है आपकी। अगर डायमीटर ज़्यादा बढ़ाना आपको, 15 करना, तो आप 15 भी कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। वैसे जनरली जनरल रूल के क्या है, आउटर डायमीटर आपका अगर डी है तो अंदर का डायमीटर होना चाहिए D/2 होना चाहिए। तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट है। अब इसमें जो होल अपन ने किया है नीचे सरफेस तक है, इससे थोड़ा और ऊपर रखेंगे अपन, अप टू लास्ट। ये देखिए 0 mm डायमेंशन, एजिस तक हम अंदर तक नहीं रखेंगे, तो ये होल अपना यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। सो दिस कंप्लीट्स योर ड्राइंग। इसमें अगर इलोंगेटेड करेंगे तो आप कितना भी लंबा आप ले सकते हैं, अगर सेंटर तक भी लेना तो भी आप सेंटर तक ले सकते हैं। डायमेंशन में आप अगर जाएंगे, इसके स्केच में आप एडिट करके देखिए आप, फिर टू द स्क्रीन, ये हो गया आपका डायमेंशन में। देखिए
तो इस तरह से आपका ऑब्जेक्ट बन जाएगा। सो दिस कंप्लीट्स, इसको हम सेव कर लेते हैं ड्राइंग को, दिस कंप्लीट्स योर ड्राइंग। अब आइए अपन कुछ न्यू कमांड हम पढ़ने की कोशिश करते हैं। अब इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है, दैट इज नोन एज द होल कमांड। होल वैसे हम पॉकेट के थ्रू भी हम होल क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ एक ही तरह का आप होल क्रिएट कर पाएंगे। जैसे इसमें है कि टेपर्ड होल करना है या फिर आपको काउंटर बोर्ड होल करना है, तो उसकी हेल्प से आपका ये नहीं हो पाता है फिर। अब ये देखिए, इसमें कोई एक पोर्शन है मेरी 40 mm का है, 51 अपन ने ले लिया। अब मेरे को अगर होल पे जाना है, ये पोर्शन सिलेक्ट किया, स्केचर में हम गए, अब इंसर्ट में गए, कंस्ट्रेंट में, ये हमारा होल आ गया, होल कर दिया मैंने, यहाँ पे क्लिक कर दिया मैंने। अब ये डायमीटर देगा 10 mm डायमीटर, 10 mm डेप्थ। अगर आपको पूरे थ्रू आउट होल करना है तो थ्रू आउट भी आप कर सकते हैं। अब ये देखिए ब्लाइंड शो कर रहा है, अप टू नेक्स्ट, नेक्स्ट सरफेस के लिए हो जाएगा, अप टू लास्ट, लास्ट तक हो जाएगा आपका। अप टू प्लेन, प्लेन सिलेक्ट करेंगे तो अगर मेरा ये प्लेन सिलेक्ट किया तो इधर तक करेगा वो। अगर अप टू सरफेस करेंगे, जो आप भी आपका सरफेस बना हुआ, चाहे तो ये सरफेस, चाहे इसको ऑफसेट करके ऊपर ले जाएंगे तो भी हम इसको कर सकते हैं। तो इसको अपन प्लेन ले लें, ये वाले पोर्शन से ऑफसेट, ये हुआ, यहाँ से 20 mm मैंने दिया। अब 20 mm पे मैंने कुछ भी सरफेस क्रिएट कर दिया या कोई भी मैंने सर्कल ड्रॉ कर दिया, ये हो गया, मेरा सर्कल ड्रॉ हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, ये मेरा होल क्रिएट हो गया है। अब ये यहाँ से देखिए आप, यहाँ से गए, इंसर्ट में जाके होल क्रिएट कर दिया मैंने, ये वाला होल क्रिएट हो गया रिवर्स डायरेक्शन में। अब अप टू सरफेस अगर मैं कर रहा हूँ तो ये वाला सरफेस हो गया। सरफेस में कुछ आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, तो ये अप टू सरफेस, क्योंकि यहाँ से होल लाने का मतलब नहीं, क्योंकि होल तो जाएगा तो अंदर की तरफ ही जाएगा, तो हम इसके थ्रू अंदर की तरफ होल क्रिएट करने की कोशिश करते हैं। ये आपका ऑब्जेक्ट हो गया। अब आए इधर, ये होल हो गया, क्लिक करेंगे हम, ये होल हो गया, 10 mm लिमिट इसमें नहीं। सेकेंड, जो पहला हो गया टाइप, इस दूसरा सिंपल होल हो जाएगा, सिंपल होल जैसे अपन क्रिएट करते हैं फ्रॉम पॉकेट कमांड में। दूसरा हो जाएगा टेपर्ड होल हो जाएगा अपना, टेपर्ड में कौन सी आपने डिग्री दी है, 90 डिग्री दी है, 45 डिग्री है, तो ये इस तरह का आपका होल क्रिएट हो जाएगा। देखिए, अगर हम इसको शेडिड पोर्शन में देखें तो देखें किस तरह से शो करता है, ये ऐसा शो करेगा, जितना लंबा होगा उतना आपको क्लियर दिखेगा। तो इसमें हम एडिट भी कर सकते हैं। ये हो गया 10 mm, डेप्थ इसकी बढ़ाने की कोशिश करते हैं, ये देखिए हो गया ये। तो ये मेरे पास एक होल क्रिएट हो गया। हम शेडेड पोर्शन के बजाय हम सॉलिड पोर्शन में देखते हैं। अब ये देखिए, आपको इस तरह का आपका होल क्रिएट हो जाता है, ठीक है। ये देखिए, इसका स्ट्रक्चर आपको दिखेगा। थर्ड तरह का होल जो रहेगा आपका, टेपर्ड हो गया। एक दूसरा होता है काउंटर बोर। काउंटर बोर होल में क्या है कि 15 डायमीटर आपका रहेगा, डेप्थ इसकी 15 रहेगी। एक देखिए शेप आप देख सकते हैं इसको, ये जो आपकी डेप्थ दिख रही है ये आपकी डेप्थ है और ये इसका डायमीटर है। तो इस तरह से आपके, या मिडिल में आपको क्रिएट करना तो मिडिल में आपको दिखेगा। ये देखिए, इस तरह से आपका होल आपका क्रिएट करके देखेंगे। या इसके ऊपर आपको अगर करना है होल तो इसके ऊपर भी आप कर सकते हैं। यहाँ से जाएंगे आप, होल हम करते हैं ब्लाइंड टाइप के बजाय काउंटर बोर, ये काउंटर बोर हो। ये देखिए, यहाँ तक है, यहाँ के बाद ऊपर तक गया है। एक्सरसाइज में भी अपन ने देखा था इसको। अब इसमें लास्ट कैटेगरी में आ रहा है आपके होल में, दैट इज काउंटर सिंकिंग, जो कोनिकल शेप का आपका रहता है। कोनिकल शेप का अगर आपको काउंटर सिंक है, इसमें स्पेस रहती बैठाने के लिए, तो जनरली ये क्या है, इसको अगर जूम करके देखेंगे तो आपको दिखेगा, तो इस तरह का शेप आपको मिलता है। ये देखिए, इस तरह का एंगल मिलेगा आपको, सेमी कोन एंगल आपको मिलेगा, ठीक। अब दूसरे तरह के होल्स भी अपन देखें, इसमें किस तरह के रहते हैं। ये रहते हैं आपके टाइप्स हो गए, टाइप्स में ब्लाइंड हो गए, ब्लाइंड एक ही बचा है आपका, दैट इज ए काउंटर ड्रिल्ड। थ्रू आउट आपका ड्रिल रहेगा, आपका 15 mm है और डेप्थ इसकी 5 mm दी है, तो ये इस तरह का आपका दिखेगा। ये देखिए, कंटिन्यूसली ड्रिल रहेगा वो। अगर जिसकी लेंथ जितनी ज़्यादा रखेंगे आप, सपोज इसकी लेंथ आपने और भी ज़्यादा रखी है,
तो ये देखिए यहाँ तक ये पूरा का पूरा ये होता जाएगा। ये देखिए इस तरह का आपको होल शो करेगा। अब इसी में होल में आप देखते हैं टाइप्स हो गया। थ्रेड डेफिनेशन, थ्रेड में आपके कितने डायमेंशन चाहिए, अप टू प्लेन चाहिए या सपोर्ट डेप्थ चाहिए, सपोर्ट डेप्थ कितनी चाहिए। थ्रेड डायमीटर आपका 11 mm है, होल डायमीटर 10 mm है। तो इस तरह से हम इसको लेफ्ट हैंडेड चाहिए या राइट हैंडेड चाहिए, तो इसमें हमको शो करना आपने पहले पढ़ा होगा, तो इसमें ऐसा इस तरह का आपकी थ्रेडिंग शो कर देगा। हम इसको अगर वायर फ्रेम में देखते हैं तो देखिए कैसा लगेगा ये। थ्रेड डायमीटर 11 mm, ठीक। होल डायमीटर कितना है 10, 11, 12। थ्रेड होल डेप्थ कितनी है आपकी, ये थ्रेडिड, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो थ्रेडिड में आएगा। थ्रेड डायमीटर, होल डायमीटर, ठीक, ओके। इस तरह से आपका बनता जाएगा। ये हो गया आपका। सपोर्ट टू डेप्थ रहेगा तो कितनी डेप्थ तक आपको चाहिए, जो भी आपकी होल डेप्थ रहेगी, होल डेप्थ को आप 10 कर लीजिए। इस तरह से आपको शो करेगा ये। राइट हैंडेड रहेगी या लेफ्ट हैंडेड, तो उसमें अपने को पिच दिया हुआ थ्रेड टू थ्रेड, एक पोर्शन के थ्रेड पिच कितनी, अगर पिच बढ़ाएंगे तो देखिए क्या होता है। ये थ्रेड पिच बढ़ा दी मैंने, तो इस तरह का आपका पोर्शन कट जाएगा। ये देखिए, वैसे जनरली बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड रहती है तो उसमें काउंटर बोरिंग या काउंटर सिंकिंग आपका ऑपरेशन यूज़ करना, वरना जनरली आपका ये पॉकेट कमांड से ही हो जाता है। ड्राफ्ट अगर करना तो ड्राफ्ट कमांड का यूज़ हमको जाके करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसी में एक और अपन देखते हैं कमांड, दैट इज मल्टी सेक्शन। सॉलिड हो गया था, अब हम सॉलिड कंबाइन देखते हैं। सॉलिड कंबाइन में हमें दो तरह की प्रोफाइल बनानी पड़ेंगी, म्यूचुअली अपोजिट आपकी प्रोफाइल रहेगी। तो सबसे पहले हम ये वाला पोर्शन लेते हैं, इसमें हम कुछ इस तरह का हम प्रोफाइल बना रहे हैं, ठीक है। ये हो गया आपका। अब ये जो आपका इस तरफ है, लेकिन ये वाला प्लेन हम ले रहे हैं अगर, तो ये वाले प्लेन में कैसे उल्टा होल आपको बनाना पड़ेगा। ये वाला पोर्शन जो लेंगे हम, देखिए, तो अभी अपन सॉलिड कंबाइन अपन देखते हैं। ये देखिए इस तरह का आपका पोर्शन हो गया। यहाँ से एक सर्कल बना, ये सर्कल आ, तो दोनों के कॉम्बिनेशन से ये आपको इस तरह से होल क्रिएट करके दे देगा। ये देखिए इस तरह का सरफेस आपका डेवलप हो गया। एक बार हम और करके देखते हैं इसको। अब हम ये वाले पोर्शन पे एक रेक्टेंगल लेते हैं, ये रेक्टेंगल लिया, क्लिक कर दिया। अब कौन सा जेड एक्सिस, तो यही हो गई आपकी। एक्स वाई में लीजिए, एक्स वाई में। अब इसमें अगर देखते हैं सर्कल में होता है या नहीं होता है। ये नॉन पैरेलल, क्योंकि एक ही साइड उसने कर दिया है, इसलिए दो अपोजिट डायरेक्शन में पैरेलल नहीं होना चाहिए इसमें। तो उसके लिए हमें वाई जेड प्लेन हमारे ये चूज़ किया हमने, वाई जेड प्लेन हम चूज़ कर सकते हैं। अब इसमें देखते हैं रेक्टेंगल बना के, सॉलिड कंबाइन, ये देखिए इस तरह का आपका ऑब्जेक्ट बन गया। अब हम एक सर्कल यहाँ बनाते हैं और दूसरी तरफ रेक्टेंगल बनाते हैं। देखिए अब क्या होता है, यहाँ से लिया मैंने, ये वाला प्लेन ले लिया, इधर कोने पे मैं एक सर्कल बना देता हूँ, ठीक है। हुआ ये। अब ये वाला पोर्शन जेड एक्स होगा, वाई जेड में आप जाइए, वाई जेड में जाने के देखिए। अब इसमें यहाँ अपन क्या करते हैं, एक इलिप्स बनाने की कोशिश करते हैं। सॉलिड कंबाइन में हम जाते हैं,
पहला प्रोफाइल तो सिलेक्ट कर लिया, दूसरा प्रोफाइल देखिए, लिमिटेशन, क्योंकि उसके बीच में डायमीटर ज़्यादा लंबा हो रहा है इसीलिए वो शो नहीं कर पा रहा है। अब ये देखिए, इसका डायमीटर कम करने की कोशिश करते हैं, कर देते हैं 20। सॉलिड कंबाइन, अब ये वाला पोर्शन लेते हैं अपन, सिलेक्ट, एक्स वाई प्लेन ले, एक्स वाई प्लेन लिया, वाई जेड प्लेन, वाई जेड प्लेन अपन लेते हैं, देखिए सॉलिड कंबाइन, फर्स्ट प्रोफाइल, सेकंड प्रोफाइल, ये वाली होगी, ये देखिए ऐसा, इस तरह का शेप आपका बन के तैयार हो। दोनों के कॉम्बिनेशन से जो होता है इसको हम सॉलिड कंबाइन, जैसा कि नाम शो करता है, दैट इज ऑल्सो नोन एज द सॉलिड कंबाइन। दैट इज ड्राइंग नंबर 26 तो हो चुकी, 27। अभी आइए अपन कुछ एक्सरसाइज करते हैं, रिप और पैटर्न वगैरह की। फाइल में न्यू फाइल खोलते हैं, पार्ट में जाएंगे हम, आइए फ्रेंड्स, अब हम वाई जेड प्लेन से चालू करते हैं, दैट इज राइट फ्रॉम वाई जेड प्लेन। स्केचर में हम जाते हैं, ये लेंथ दी है 230 बाय 30 की, हमें कुछ इस तरह ड्रॉ करना पड़ेगा कि दोनों तरफ से इक्वली आपका हो, अंदाजे से आप ड्रॉ करेंगे, फिर डायमेंशन तो क्लियर हो जाएंगे। अगर इस लाइन के ऊपर आप ड्रॉ करेंगे तो आपको एडिटिंग में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। ठीक, अब आते हैं अपन डायमेंशन के ऊपर, ये होनी चाहिए आपकी 230, सिमेट्रिकल होना बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। अब ये देखिए इस तरफ से ज़्यादा है तो हमको दोनों तरफ से सिमेट्रिकल हमको करना पड़ेगा। 230 है तो यहाँ पे हो जाएगा 115, 115 115 रही। थिकनेस इसकी दी हुई है, विड्थ तो दी है, दैट इज नोन एज 30। हम इसको देखो, ये कितनी दे रहा है, 20 दे रहा, तो हम दे देते हैं 30। अब ये 30 है, टोटल लेंथ है, लेकिन सेंटर से ऊपर वाली लाइन कितनी अपने को नहीं मालूम है, तो उसको भी हमको सिमेट्रिकल करना पड़ेगा। 10 दिया है तो दैट इज इक्वल टू 15, ये 15 हो गया। अब एक्सट्रूडेड पोर्शन इसका कितना है, 180 है। स्केचर से बाहर निकले, एक्सट्रूड किया, 180, ये लेंथ हो गई आपकी 180। ठीक, अब हमारे पास ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट कुछ इस टाइप का बना हुआ है। ठीक, अब हमारे पास जो एक रेक्टेंगुलर पोर्शन है, जो राइट हैंड साइड व्यू अपन यहाँ पे देखेंगे, दैट इज इक्वल टू, हाइट इसकी हो जाएगी यहाँ से 220 ये रहेगी, और उसके बाद इसका डायमीटर है 220 बाई 80, 220 बाय 180 हमको ऐसा ही ब्लॉक ड्रॉ करना पड़ेगा। तो ये मेरे पास, अब ये डायरेक्टली मैं इस ब्लॉक पे आया था, उसको ऑफसेट करने के बजाय टोटल लेंथ मेरे को लेनी, क्योंकि हाइट तो उतनी रहेगी अपनी। अब यहाँ से डायमेंशन हम देते हैं, इसके और इसके बीच में हमको डायमेंशन सेट करना पड़ेगा 0, तो किस लाइन से कौन साइड हो रहा है वो, ये 5 दिया है, इसको कर लीजिए आप 0। हाइट हमको देनी है 220 की, 220 थिकनेस से रहेगी, 220 माइनस 30 जैसे 190, इस पॉइंट से 220 है तो यहाँ से हो जाएगी 30 माइनस करेंगे 190, ये दे दी मैंने हाइट, दैट इज इक्वल टू 190, ये 190 हो गई आपकी। अब यहाँ सेंटर पॉइंट से लेंगे और एक सर्कल हमको ड्रॉ करना पड़ेगा। यहाँ ट्रिमिंग जरूरी है, ट्रिमिंग हमने की यहाँ से, ये ट्रिम हो गया, ये लाइन ट्रिम हो गई। अब ये हमारे पास एक ऑब्जेक्ट इस टाइप का बन गया। ठीक है, अब क्योंकि अंदर का सेंटर होल नहीं, एक्सट्रूडेड पोर्शन, इसलिए हम इसमें आगे नहीं जा पाएंगे। अब यहाँ से डायमेंशन हम और देखते हैं, क्लियर करने की कोशिश करते हैं। इस लाइन और इस लाइन के बीच में डायमेंशन तो नहीं है, 0 है, इसका मतलब हमारी ड्राइंग ओके है। जाएंगे, एक्सट्रूडेड कितना करना है हमको, एक्सट्रूडेड पोर्शन इज 30, अपोजिट पोर्शन में करना है, इसलिए हमको रिवर्स करना पड़ेगा, रिवर्स, ये आ गया आपका 30।
ये आपका ऑब्जेक्ट बन गया। अब वही प्लेन में हमको फिर से जाना पड़ेगा और यहाँ पे एक सॉलिड ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, उसके अंदर एक होल बनाना पड़ेगा। तो इसके डायमीटर पे हम ये वाले प्लेन में हम देखते हैं और ये टोटली है। अब ये हमारे पास है तो इसके अंदर एक सर्कल ड्रॉ करना पड़ेगा हमको। बेसिकली 2 सर्कल ड्रॉ करने पड़ेंगे, एक तो ये हो गया है, एक अंदर वाला और करना पड़ेगा जो कि होल पोर्शन में रहेगा। जनरली देयर आर 3 सर्कल, 1, 2 एंड 3। जो बड़ा वाला सर्कल है उसका डायमीटर है 120। बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता, जब आप ड्राइंग बनाने लग जाते हैं आपको आइडिया लग जाता है। 120 ये हो गया, 60 ये हो गया, ये 60 हो गया। अब इसको मेरे को एक्सट्रूडेड पोर्शन करना है तो 70। अब ये देख लें कॉन्सेंट्रिक है वास्तव में कि नहीं है। इसको सिलेक्ट कर लीजिए, इसको सिलेक्ट कर लीजिए, इसको सिलेक्ट कर लीजिए और कंस्ट्रेंट पे हम जाते हैं, कॉन्सेंट्रिक है। अगर विंडो शो करता है इसका मतलब कॉन्सेंट्रिक करना है हमको, लेकिन ऑलरेडी ये है। स्केचर से बाहर निकले, एक्सट्रूडेड पोर्शन मैंने दिया, एक्सट्रूडेड पोर्शन मैंने दे दिया 70। ये 70 पोर्शन ये आपका बन गया तैयार। अब इसमें एक ही पोर्शन है, दैट इज रिब हमको देना है। तो क्योंकि सेंटर पोर्शन पे हमको देना है इसीलिए जूम ये वाला प्लेन पोर्शन हम लेते हैं, यहां से अपोजिट डायरेक्शन में। टोटल 180 है तो हमें 90 लेना पड़ेगा, दैट इज 90। ये प्लेन जनरेट हो गया, ये प्लेन जनरेट हो गया, स्केचर में हम आ गए। अब ये देखिए यहां से हमको एक लाइन देनी पड़ेगी इधर से इसके बीच में। अब डायमेंशन की हेल्प से दोनों को कोइंसिडेंट करना पड़ेगा। ये 5 है, इसको कर लीजिए आप 0। और यहां से भी डायमेंशन हमको सेट करना पड़ेगा। जीरो, जीरो। अब देखें ऊपर ये होल में आएगा इसीलिए नहीं करेगा, हमको मॉडिफाई करना पड़ेगा इसको इस पॉइंट से आपको मॉडिफाई करना पड़ेगा क्योंकि ये होल है, होल के अंदर आ ही नहीं पाएगा। देखिए इसमें एरर शो करेगा, अगर हम करते भी हैं तो भी ये एरर शो करने की कोशिश करेगा। ये देखिए अब ये आया है, देखिए रिब अपना यहाँ बन जाएगा, 2 mm का हम देंगे, ये देखिए ऐसा बन जाएगा, लेकिन इसके अंदर जा रहा है वो। ठीक है, रिब तो बन के तैयार हुआ लेकिन वो फिजिबल नहीं रहेगा आपका, इसलिए हमको थोड़ा सा इसको करेक्ट करना पड़ेगा। अब देखिए घुमा के देखिए थोड़ा सा और, हाँ ये पोर्शन अपना एग्जैक्ट रहेगा, इसके साथ टच होना चाहिए। अब देखिए स्केचर में हम जाएंगे, अब रिब करके देखिए आप, अब ये रिब आया आपका, इसके इस पोर्शन में जाना चाहिए नीचे की तरफ और इस पोर्शन में आपको अंदर जाना पड़ेगा। डायमेंशन देते हैं इस लाइन के बीच में और इस लाइन के बीच में। ये आ गया आपका, ये देखिए एग्जैक्ट आया। थोड़ा सा और भी हो सकता है, इस पॉइंट पे भी हम इसको थोड़ा सा बाहर निकाल सकते हैं। तो इस तरह का आपका ऑब्जेक्ट पूरा बन गया है। इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन की और जरूरत पड़ेगी, इसमें स्केचर में नीचे करना पड़ेगा इसका, लेकिन ये टच होना चाहिए इसके साथ में। जी हो गया, ठीक है। इस तरह का आपका ड्राइंग बन गई। इसको जूम करके देखते हैं अपन, ये आपकी पूरी परफेक्ट ड्राइंग बन गई। सो वी ड्राइंग सेव द ड्राइंग एज 27 तो हो गया, दैट इज 28। अब व्यूज का थोड़ा एनालिसिस करते हैं हम। अगर हम इसको फ्रंट व्यू मान के चलते हैं,
ये सपोज ये वाला ऑप्शन है, तो फ्रंट व्यू में आपको क्या दिखेगा, ये इस तरह की रॉड दिखेगी, आपकी सेंटर लाइन इधर जाएगी, ये डॉटेड लाइन इधर जाएंगी, प्लस ये राउंड वाला पोर्शन नहीं दिखेगा आपको, ये फ्लैट दिखेगा, फ्लैट वाला पोर्शन, ये वाला भी फ्लैट वाला पोर्शन आएगा, और यहाँ से इस तरह से आपको ऑब्जेक्ट दिखेगा। ये वाला पोर्शन आपका फ्लैट वाला होना चाहिए, सर्कुलर जो लाइन रहेगी, एक सेंटर लाइन इधर जाएगी, इसके दो प्रोजेक्टेड लाइंस इधर जाएंगी, ये हो गया आपका फ्रंट। अब आते हैं अपन सॉरी, अगर हम इसको फ्रंट मानते हैं, वैसे आमतौर पर ये साइड होता है, ये अगर हम फ्रंट सामने वाले को मान के बैठ रहे हैं, अगर ये मेरा फ्रंट है तो फ्रंट में ये लाइन रहेगी आपकी सीधी, और ये इंक्लाइन लाइन के बजाय सीधे फ्लैट रहेगा, ये सीधा रहेगा, जो सर्कल दिखेंगे उसमें, और ये वाला पोर्शन आपको राउंड पोर्शन पूरा का पूरा दिखेगा क्योंकि सामने से विजिबल है। अब अपन आते हैं टॉप पोर्शन पे, टॉप पोर्शन पे आइए, तो टॉप पोर्शन में कैसे दिखेगा आपको, ये लाइन सीधी दिखेगी, ये लाइन सीधी दिखेगी क्योंकि ऊपर से देखेंगे, और ये दो सर्कुलर पोर्शन का ये ऐसा फ्लैट पोर्शन रहेगा, और सेंटर लाइन दिखेगी, प्रोजेक्टेड लाइंस छोटे वाले की दो दिखेंगी, ये वाला जो पोर्शन है ये स्ट्रेट रहेगा, बिल्कुल सीधा हॉरिजॉन्टल, और ये तो आपका पोर्शन ऐसा रहेगा। अगर इसमें होल्स बने होते हैं तो होल आपको सीधे टॉप व्यू में दिखेंगे। सो दिस बिकम योर एनालिसिस। अब न्यू ड्राइंग हम देखते हैं, पार्ट। अब हमारे पास एक ब्लॉक है, ब्लॉक है हमारे पास 100 बाय 80 का, नहीं सॉरी 180 बाय 70 का, YZ हमने ले लिया। यहाँ पे हम रेक्टेंगल ले रहे हैं, रेक्टेंगल हमने कोई भी साइज का ड्रॉ कर लिया, उसको हम इक्वल डिस्टेंस कर लेंगे। टोटल हम पहले लेंथ देख लें, 180 है ये, देखिए 160, अंदाजा लगता जाता है आपका, बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता जैसे जैसे आप ड्राइंग बनाते जाएंगे। और ये टोटल हो जाएगा आपका 180, और ये हाइट हो जाएगी आपकी 88 की, तो ये हो गया आपका, सॉरी 88, यहाँ से ये हो गया, ये हो गया 44, ये आपका बॉक्स बन गया। बाद में अपने को एक्सट्रूड कर देंगे इसको, 180 और ये 88 का रहेगा, एक्सट्रूडेड पोर्शन इज 70। अब इसमें डायमेंशन में व्हाइट लाइन को अपने घटाना पड़ेगा, इसके लिए यहाँ से यहाँ तक डायमेंशन भी हमको देना पड़ेगा। ये हो गया 180, तो यहाँ पे होना चाहिए ये 90, क्योंकि इक्वल डिस्टेंस है, ये 90 हो गया। अब ये पूरी ग्रीन हो गई आपकी, एक्सट्रूड कर दीजिए। ऑफ हाउ मच लेंथ, दैट इज 70, ये हो गया 70 की लेंथ तक आपका हो जाएगा, ये 70 की लेंथ तक हो गया। अब इसमें से हमको कुछ पोर्शन कट करना पड़ेगा। ये वाला फेस लीजिए, सिलेक्ट करिए आप ऑब्जेक्ट, और यहाँ से एक सेमी सर्कल काटा हुआ है सेंटर से, जिसका रेडियस 30 है। तो सेंटर पॉइंट हम चूज करेंगे यहाँ पे, जो भी आपका सेंटर पॉइंट किस्मत से हमारे पास है, इसकी रेडियस सिर्फ हमको देना पड़ेगा। रेडियस इज इक्वल टू 30 यानी डायमीटर शुड बी 80 हो गया। यहाँ से पोर्शन कट कर दीजिए, स्केचर से बाहर आइए, इसको सेमी सर्कल में कन्वर्ट करना जरूरी नहीं, इसको थ्रू आउट होल्ड कर देंगे अप टू लास्ट, और ओके, ये आपका ऑब्जेक्ट कट गया। ठीक, अब राइट हैंड साइड में अगर हम देखते हैं तो 180 सेंटर हो गया, 30 हो गया ये पोर्शन, तो इधर से ऊपर से हमारा एक पोर्शन कटा हुआ है, दैट इज इक्वल टू 50 और 88 माइनस 28, और इसमें थोड़ा 188, ये टोटल 88 में से 28 गया, जैसे 60, जैसे 50 बाय 60 का एक पोर्शन ऊपर से कटा हुआ है। तो हम यहाँ पे जाते हैं, एक रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, हो गया, दैट इज 50, डायमेंशन हम लेंगे 50 का, ये डायमेंशन हो गया आपका 50 का। लेकिन सबसे पहले 0 करना जरूरी है, ये लेंथ और ये लेंथ के बीच में डिस्टेंस हमारा जो भी है, इसको हम 4 है, तो इसको हम 0 सेट कर लीजिए आप पहले। दूसरा डिस्टेंस क्या है, हॉरिजॉन्टल लाइन, वर्टिकल लाइन, और इसके बीच में कितना है 2.748, दैट इज इक्वल टू आल्सो 0। ये लेंथ हो गई आपकी 50 हो गई, अंदर की लेंथ हो जाएगी आपकी 60, डायमेंशन में देखिए
ये लेंथ हो जाएगी आपकी 60, 40 है तो इसको 60 करना पड़ेगा अपने को। ये 60 हो गई है। इसको कट करना है अपने को कितना, थ्रू आउट कट करना पड़ेगा। दैट इज इक्वल टू, यहाँ से दिया थ्रू आउट होल, ये कट गया आपका। अब ये जो हमारा एक्सट्रूडेड पोर्शन है, इसके दो तरीके, क्योंकि दूसरी तरफ भी हमको काटना पड़ेगा। हम स्केचर में इसकी आते हैं। सेंटर लाइन हमको मालूम है कौन सी लेनी है, यहां से ली मैंने सेंटर लाइन। मिरर मैंने किया, ये ऑब्जेक्ट सेंट्रल एक्सिस मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। कुछ प्रॉब्लम आ रही इसमें, खैर इसको इंडिविजुअली अपन करते हैं। ठीक है, ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट, और इसको मैंने एक्सट्रूड कर दिया, सॉरी पॉकेट कर लिया इसको मैंने। पॉकेट में कैंसिल, फिर से हम चेक करते हैं, शायद कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है वो। अब ये देखिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंस आ रहा है डायमेंशन का। हो गया। अब ये अपन करके देखते हैं कि ये इसमें दूसरी तरफ मिरर हो भी पाएगा कि नहीं, देखने की कोशिश करते हैं ये, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट अगर मैंने होल्ड किया है तो दूसरी तरफ ये हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, ये अपन देखते हैं। इनके बीच में डिस्टेंस हमको मालूम करना पड़ेगा, कितना डिस्टेंस होना चाहिए। अब ये जैसे ये काटा हुआ है अपन ने, ये 80 है तो 40 का डिस्टेंस होना चाहिए। लीनियर प्रोग्राम पैटर्न करके देखते हैं अपन लोग। ये देखिए रेक्टेंगुलर पैटर्न है, तो सबसे पहले अपन ने क्या किया है, पॉकेट, दो डिस्टेंस है, स्पेसिंग इनकी रख दी अपन ने 40। फर्स्ट डायरेक्शन ये मैंने चूज कर लिया, फर्स्ट डायरेक्शन। करंट सॉलिड कर लिया मैंने, पॉकेट दिया। रेफरेंस एलिमेंट मैंने ये दिया। बीच का प्लेन हमको देना पड़ेगा, सॉरी, करंट सॉलिड, पॉकेट दिया मैंने। रेफरेंस एलिमेंट ये हो जाएगा अपना ZX। अब ये इस तरफ आ रहा है तो रिवर्स करना पड़ेगा हमको। इसमें स्पेसिफिकेशन में टू आपके बीच में अपने को एक प्लेन क्रिएट करना पड़ेगा। यहाँ से कितनी दूरी पे हम करेंगे, क्योंकि टोटल डिस्टेंस ये 40 रह गया है, तो अब इसके बीच में अगर सेंटर प्लेन लेते हैं अपन तो ये 40 के उस पे होना चाहिए। ये देखिए यहाँ से अपन लेते हैं एक रिवर्स, हम लेते हैं 40। अब देखिए हो पाता है कि नहीं। ये इसी डायरेक्शन में शो कर रहा है। डायरेक्शन हमको, फर्स्ट डायरेक्शन हमारा ये हो जाता है रिवर्स, इसमें नहीं हो पा रहा है। खैर कोई बात नहीं, हम यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं। ये इसको देखेंगे हम क्यों नहीं हो पा रहा है, या ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक, अब सेम कंडीशन अपने यहाँ पे रहेगा। ये अपन ने ड्रॉ कर लिया एक डायमेंशनिंग में इधर से और इसके बीच में, ये देखिए ये हो गया 0, ये डिस्टेंस 50 हो गया। ये डायमेंशन देखिए कितना आ रहा है, 40 है, इसको 60 कर लीजिए। ये ऑलरेडी कितना है डायमेंशन, ये है आपका 50 ऑलरेडी। ठीक है, ये हमारा हो गया। स्केचर में हम जाइए, स्केचर में जाके एक्सट्रूड कमांड, टोटली वहां तक हो गया। ये आपका पोर्शन पूरा पूरा बन गया। अब हमारे पास दो पोर्शन बचे, एक ऊपर का सर्कुलर होल है, यहाँ से गए हम स्केचर में गए, सेंटर में हमने एक होल ड्रॉ किया है। अब डायमेंशन हमको देखना पड़ेगा कितना कितना है। अब 80 है तो 40 पे होना चाहिए क्लिक। यहाँ से ये डायमेंशन देखिए,
ये अगर अंदर की लेंथ 50 है तो सेंटर पॉइंट पे अपना आना चाहिए डायमेंशन, ठीक है। ये 40 है तो यहाँ ये 40 सेंटर में आ रहा है, इधर से 25। अब देखिए हम स्केचर में जाते हैं, लेकिन यहाँ से तो 40 बीच में वो प्रॉपर नहीं आ पा रहा है, इधर से भी हमको लेना पड़ेगा डायमेंशनिंग। ये कितना दे रहा है, 30 दे रहा है, 30 दे रहा है तो ये होना चाहिए 35, दिट विल बी इक्वल टू 35 हो गया। अब देखिए, अब इसको मैं होल क्रिएट कर दूंगा। होल कहाँ तक जाएगा आपका, थ्रू ऑल जाएगा वो, अप टू लास्ट। ये हो गया आपका ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक। अब मेरे पास में एक ही ऑप्शन बचा है, ये वाला जो पोर्शन है इसमें मेरे को होल क्रिएट करना, लेफ्ट एजिस जो है। अब उसके डायमेंशन अपने को मालूम करने पड़ेंगे, किस तरह कितने डायमेंशन होंगे। अब स्क्वायर होल है, ये स्क्वायर होल है 20 बाय 20 का डायमेंशन मैंने दिए 20 बाय 20। पहले हम साइज बना लें, बाद में इसकी कंस्टेंट लगा देंगे हम। ये हो गया 20, ऑलरेडी 20 आ रहा है तो नापने की जरूरत नहीं है इसको। ये वाला जो है ये भी 20 एग्जैक्ट आ गया दोनों। ये होता है बाय प्रैक्टिस, हम ड्रॉ कर रहे हैं तो कई बार बिल्कुल एग्जैक्ट डायमेंशन में अंदाजा लग जाता है कहाँ से कितना आएगा। तो यहाँ से भी 25 हम ले रहे हैं लेफ्ट हैंड साइड से, इधर से लेंगे हम, ये 25 हो जाएगा। ये 25 हो गया, ये 20 हो गया और ये भी 25, तो 50 70 हो गया। यस, ये हो गया ऑलरेडी। हम इसको होल क्रिएट कर देते हैं, होल क्रिएट बोथ साइड कर देंगे हम, अप टू लास्ट कर देंगे अपन। या डायमेंशन लीजिए, ये आपका हो गया। ये देखिए इस तरह का आपका ऑब्जेक्ट बन गया। अगर उसमें एक होल, दो होल और करने हैं, एक तो क्या है कि ये जो टॉप मोस्ट एजेस हैं इसमें आपको होल क्रिएट करके देखने पड़ेंगे। यहाँ पे हम जाएंगे, इसकी एग्जैक्ट लोकेशन पता चल जाएगी हमको कहाँ पे बनाना है। तो ये रेक्टेंगल हम ड्रॉ करेंगे, रेक्टेंगल के बाद एक हमें होल क्रिएट करना है, उसके ऊपर से प्रोजेक्टेड पोर्शन सर्कुलर का बनाना है। तो ये आपके पास जो है दैट इज इक्वल टू 20 बाय 30 का, ये 20 हो गया। और ये पोर्शन हो जाएगा 30 का। अब ऊपर से सर्कुलर होल भी है एक, सर्कुलर होल यहाँ से प्रोजेक्टेड पोर्शन से ये किया। अब बाकी ट्रिम का काम है हमारा, ट्रिम यहाँ से किया। ये देखिए पोजीशन हिल जाती है इसमें, ये हो गया ट्रिम, ये पोर्शन हो गया ट्रिम, ठीक। अब हमको क्लिक करेंगे, ये पोर्शन हो गया। अब इसको होल क्रिएट करना, आपको नीचे थ्रू आउट करना, ठीक है। वैसे ही हम यहाँ कर लेते हैं, लेकिन हमें कैलकुलेशन करके देखते हैं कि वास्तव में दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है। ये अपना 50 हो गया, ये 20 हो गया, ये 50 35 माइनस यहाँ से यहाँ तक का टोटल 35 डिस्टेंस है, इधर से इधर तक का भी 35 होगा। 180 माइनस 70 तो दोनों का 110 होना चाहिए। मिरर हम करके देखते हैं, देखिए हो पाता है कि नहीं। इसमें बेस्ट डिजाइन इंजीनियर अगर आपको बनना है तो आपको एक्सपेरिमेंट जरूर करने पड़ेंगे, R&D आपकी बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। उसमें आप जैसे जैसे ड्राइंग करते जाएंगे, जैसे डिजाइन करेंगे, आपका बेसिक स्ट्रांग बनता जाएगा। चलिए अब मिरर करके देखते हैं अपन। हो गया मिरर, पॉकेट अपन ने किया, सिलेक्शन एलिमेंट अपन ये ले लेते हैं बीच वाला, ये देखिए एग्जैक्टली हुआ आपका मिरर। तो इसमें अगर हम पैटर्न की हेल्प से करते हैं तो देखिए होता है कि नहीं पैटर्न से, क्योंकि पैटर्न में सिमिलर आपका बनेगा। अब लेकिन इसमें क्या, हमें सिमिलर नहीं चाहिए, ये वाली एज ऐसी है तो ये वाली दूसरी एज है, इसीलिए आपका पैटर्न ऑपरेशन नहीं हो पाया। पैटर्न बनाएंगे तो फिर आपको उल्टा फिर उसको रिमाइंड करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका कंट्रोल Z करता मैं, मिरर करें फिर से अपन, मिरर किया, ये ऑब्जेक्ट सिलेक्ट किया मैंने, पॉकेट हो गया, ओके, ये बन गया। ये देखिए, अगर आपको हाइड करना है बीच वाले सेंटर प्लेन को तो इस पर क्लिक करिए,
कंट्रोल प्लस H करिए, कंट्रोल प्लस B, इसको करिए और ये हाइड और शो हो जाए। तो ये आपका ऑब्जेक्ट बना सीधा। अब मेरे को सपोज इसके बाद मेरे को अगर हैचिंग करनी है, अगर मेरे को रिप डालने, तो मेरे पास रिप के लिए बहुत ही कम स्पेस बचेगी। देखिए इतनी स्पेस बचेगी बस मेरे को यहाँ से यहाँ के बीच में डालना, लेकिन ये होल भी क्रिएट किया गया मेरे पास में, तो देखता हूँ उसमें हो पाता है कि नहीं। बीच वाला सेंटर प्लेन मेरे को चूज करना पड़ेगा इसमें, क्योंकि मेरे पास इतनी स्पेस बची है और यहाँ से यहाँ मेरे को करना है। चलिए करते हैं देख के। यहाँ से लिया, प्लेन ऑफसेट करेंगे, उल्टा जा रहा है, तो ये टोटल 75 है, तो मेरे पास 35 में मैं करके देखता हूँ। ये 35 हो गया है। प्लेन मैंने सिलेक्ट कर लिया, स्केचर से बाहर आ गए अपन। अब देखिए, अब मैं को इसमें वाई फ्रेम देखना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को एग्जैक्ट मालूम नहीं पड़ेगा कि कहाँ पे होल है। यहाँ से मैं गया और ये मैंने यहाँ पे रखा। अब डायमेंशन की हेल्प से हमको ये दिया और ये दिया, कितना हो गया, ये हो गया 0। देखिए होता है कि नहीं। अब हमें सॉलिड पोर्शन में करना पड़ेगा इसको। ये देखिए यहाँ पे अपना ये देखिए कॉन्साइड हो रहा है, इसके होल से कॉन्साइड हो रहा है, तो हमको थोड़ा सा मॉडिफाई करना पड़ेगा, पीछे की तरफ करना पड़ेगा। अब देखिए अभी हो रहा है कि नहीं, देखिए स्पेस कम है इसमें। अगर होल का डायमीटर होता 45 डिग्री का तो ये हो जाता आपका, क्योंकि स्पेस इसके बीच में मिलना चाहिए आपको 45 डिग्री का। अब यहाँ से आप एक ऐसा है कि इधर के बीच में अगर हम रिप डालने की कोशिश करते हैं, देखिए ये हो गया आपका। अब मैं लाइन कमांड के थ्रू देखता हूं, मैं घुमा के देख रहा हूं इसको। ये देखिए ये बीच में आ रहा है सर्कल, इसको ऊपर ले जाना पड़ेगा, इसको यहाँ से और यहाँ से। अब देखिए ये नहीं आएगा, क्योंकि सपोर्ट वाला पोर्शन है, इसमें सपोर्टिंग नहीं है, ऊपर वॉल से सपोर्ट नहीं है, तो हमको इसको मॉडिफाई करके सपोर्ट में लाना पड़ेगा। डिस्टेंस इसका यहाँ से ये डिस्टेंस हो गया और ये डिस्टेंस हो गया, इसको करना पड़ेगा हमको 0। ठीक, अब ये डिस्टेंस हो गया आपका और ये डिस्टेंस हो गया, इसमें देखिए कितना, इसको भी करना पड़ेगा 0। तो देखिए शायद आ जाए, नहीं आए क्योंकि स्पेस नहीं है इसके पास में। तो हमारे पास स्पेस नहीं है, प्रॉपर स्पेस अगर होती तो इसमें रिब आ जाता। अगर ये होल का डायमीटर हम थोड़ा कम करते हैं, यहाँ पे कम करते हैं, तो यहाँ से ऐसे 45 डिग्री का एंगल बन जाता। तो ये अपन ने देखा कि अंडरस्टैंड करने के लिए आपको बताया कि किस तरह से आपका ये रिब की इंपॉर्टेंस क्या है इसमें, आप समझ गए होंगे। सेव एज ड्राइंग नंबर 28 तो हो गई, ये हो गई आपकी 29। सो फ्रेंड्स, आगे की एक्सरसाइज जो है हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे।